क्लास 10th मैथ सीबीएसई बोर्ड के लिए यहाँ पे मैं 10 सैम्पल पेपर आपको बता रहा हूँ। इनको लगा लेना, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपका जो पेपर आएगा वो 3 आवर्स का होगा और मैक्सिमम 80 मार्क्स का होगा। पाई की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो वहाँ पे 22/7 पुट करोगे। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के, तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपके सेक्शन नंबर 1 वाले, ये क्वेश्चन 1 मार्क के आएंगे। इनमें डायरेक्ट आपको ऑप्शन लिखना होगा कि ए बी सी डी, ठीक है। अब 18 नंबर तक तो ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एसेशन रीजन का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में सेक्शन नंबर बी में 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। उसके बाद में सेक्शन नंबर सी में 6 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के आएंगे। तो सेक्शन नंबर सी में जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के होंगे? 3 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में सेक्शन नंबर डी में 4 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के। सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस है वो कितने मार्क्स के होंगे? 5 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में सेक्शन नंबर ई में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आएंगे 3 आएंगे केस स्टडी पे, और हर क्वेश्चन है वो कितने का? 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो टोटल जो क्वेश्चन है वो इसमें कितने आएंगे? 38 टोटल यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, और यहीं पे सैम्पल पेपर 1 कंप्लीट होता है। अब सैम्पल पेपर 2 में भी सेम पैटर्न रहेगा। सेक्शन नंबर ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स वाले, और ये जो आपके पास में क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 18 तक, क्वेश्चन नंबर 18 तक तो ये क्या आएंगे आपके पास में 1 मार्क्स के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 एसेशन रीजन वाला होगा। सेक्शन नंबर बी में देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर इन सैम्पल पेपर के आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये सारे के सारे सैम्पल पेपर मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। यहाँ पे इसमें देखो 10 सैम्पल पेपर है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से बना लेना। इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो वैसे बता देना, या फिर इनके जो आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वो मेरे को बता देना। मैं हर एक सैम्पल पेपर को यहाँ पे सोल्व करवा दूंगा। तो हर सैम्पल पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? 38 आएंगे। नेक्स्ट है सैम्पल पेपर नंबर 3। सेक्शन ए में यहाँ पे देख सकते हो फिर से कितने आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20, 1 मार्क के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब 19 एंड 20 एसेशन रीजन का क्वेश्चन आएगा। सेक्शन बी में जो 5 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स वाले रहेंगे। इसके बाद में सेक्शन नंबर सी में आते हैं। सी के अंदर आपके पास में 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, फिर क्वेश्चन नंबर 30, 31, फिर सेक्शन नंबर डी में 4 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के। 34, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इसके बाद में 36, यहाँ से आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 38 आएंगे। तो सैम्पल पेपर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। सैम्पल पेपर 4, तो 4 में यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव आपके पास में क्वेश्चन कितने आएंगे? 20 आएंगे। तो इन क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। अगर आप बोलोगे तो मैं आपका ये जो पूरे सैम्पल पेपर है इन सभी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा 1 बाय 1। बट इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10th का लगभग कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश में, ठीक है। सेम वीडियो में हिंदी एंड इंग्लिश का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 38 टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये सैम्पल पेपर भी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में सैम्पल पेपर है 5, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20।
सेक्शन बी में 21 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक आएंगे क्वेश्चन 25 तक। 26 से सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आपके पास में क्वेश्चन कहाँ तक रहेंगे, इसमें 31 तक रहेंगे। अब सेक्शन डी स्टार्ट होगा 32 से लेके 38 तक, 35 तक, और सेक्शन ई होगा 36 से लेके 38 तक। तो ये आपका सैंपल पेपर 5 और यहाँ से 6 वाला स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, 20। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 5। सेक्शन सी में 26, 27, 28, 29 एंड उसके बाद में 30, 31। सेक्शन डी में 32 से लेके 36 तक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 35 तक। 36 सेक्शन ई से स्टार्ट हो जाएगा और टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने होते हैं, 38 होते हैं। नेक्स्ट जो सैंपल पेपर है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20। सेक्शन बी 21 से लेके 25 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एंड सेक्शन डी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे एंड लास्ट सेक्शन ई में हमारे पास में 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट सैंपल पेपर सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इसमें 18 और 19 एंड 20 होगा एसएस रीजन वाला आपका। सेक्शन बी में क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। इस सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर सेक्शन डी स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट में जो सेक्शन है वो ई स्टार्ट होगा 36, 37 एंड 38 और यहीं पे आपका ये सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट सैंपल पेपर की बात करता हूँ। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सेक्शन बी 21, 22, 23, 24, 25। सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें। उसके बाद में सेक्शन डी आ गया, यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन ई में केस स्टडी वाले क्वेश्चन है 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 38 आएंगे। अब नेक्स्ट सैंपल पेपर की बात करता हूँ। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के। उसके बाद में यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 तक। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 25 तक। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। फिर सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। उसके बाद में सेक्शन ई में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 3। केस स्टडी पे बेस्ड होंगे ये क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 38। तो यहीं पे ये जो सैंपल पेपर है वो हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इन सैंपल पेपर की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना और इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लेना।